हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेकेएसएसबी की तरफ से आज नए पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और बात करेंगे साथ ही में जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी जिसका एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला था, जिसको पोस्टपोन किया गया, तो उसके साथ अब क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आज क्या हुआ। आज जेकेएसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई जिसमें कुछ पोस्टर्स को एडवर्टाइज किया गया और उन पोस्टर्स में थी आपके पास 163 समथिंग शायद, ठीक है, इतनी जेई की पोस्टर्स आई आपकी, ठीक है, सिविल में। और साथ ही साथ उसके बाद अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट में हमारे पास ये अराउंड 80-81 पोस्ट आते हैं, तो 80 मान लेते हैं हम, ठीक है। 80 पोस्टर्स हमारे पास ओपन मेरिट में आ गई, ठीक है। अब जैसे ही आज की नोटिफिकेशन आई तो सबको जो है क्लियर हो गया कि लास्ट जो इन्होंने वो पोस्टपोन किए थे, हमारी क्या बोलते हैं, एग्जाम डेट्स को पोस्टपोन किया था, तो वो क्यों हुआ था। ठीक है, आज सबको आइडिया आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कलर चेंज कर लेता हूं पहले, एक सेकेंड। ठीक है, तो आज सबको ऑलमोस्ट आइडिया आ गया कि वो क्यों किया गया था लास्ट स्टेज पर। हालांकि कुछ ऑफिशियल से जो है पता चला था हमें कि कोविड, उनने रीजन कोविड कहा था कि कोविड जो नई गाइडलाइन है जेएंड की गवर्नमेंट की तरफ से, तो एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो सारा फिर हमारे ख्याल से झूठ ही निकला, क्योंकि उनने फिर वो दूसरे जो पोस्ट से कुछ उनके रिलेटेड उनका एग्जाम हुआ, ठीक है, उनकी डेट्स निकाली उन्होंने। और इस वाली जो जूनियर इंजीनियर की थी ये नोटिफिकेशन, इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, नई डेट्स नहीं आई हैं अभी। तो थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो अभी जो वाला उनने रखा है कि 10th ऑफ अक्टूबर से रखा है उनने कि हम टाइपिंग टेस्ट हम करने जा रहे हैं। तो इसके रिलेटेड क्या हुआ, थोड़ा सा हम यहां पर अंदाजा लगाएंगे। देखिए, ये ऑलमोस्ट हैं 1800 पोस्ट, ये टाइपिंग वाले, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बल्क में यहां पर अप्लाई किया है। ठीक है, बल्क में अप्लाई किया है, तो साथ ही साथ अब हमें क्या लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये 15 to 20 डेज मुझे लग रहा है कि इसके साथ इनका चला जाएगा जेकेएसएसबी का। ठीक है, मिनिमम, अगर मैं मिनिमम ही बात करूं तो 15-20 डेज इनको यहां पर लगेंगे। ठीक है, अब यहां पर इनको 15-20 डेज लगे तो ऑलमोस्ट जो है हम कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो पूरा महीना है वो इस नोटिफिकेशन के साथ चला गया। ठीक है, अक्टूबर का महीना इसके साथ चला गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर सेकंड पेज, चलो यही लिखते हैं, अक्टूबर का महीना अगर यहां पर इनके साथ चला गया तो अगर कुछ कैंडिडेट्स जो हैं ज्यादा ही पेसिमिस्टिक होंगे तो बोलेंगे कि 1 अक्टूबर से जो है, 1 नवंबर से जो है जेई की डेट्स आ जाएंगी, जैसा कि बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं। ठीक है, कि 1 नवंबर से जो है जेई की डेट्स आ जाएंगी और हमारा एग्जाम जो है 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर अब आपस में जंग छिड़ी हुई है, जो कुछ और भी हैं अकाउंट्स असिस्टेंट वाले बच्चे, उनके दरमियान और यहाँ पर जेई के दरमियान। ये वाले कहते हैं कि हमारा एग्जाम पहले कराओ और ये वाले कहते हैं कि हमारा शेड्यूल जो था नवंबर में वो हमारा कराओ। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं इनमें दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, एक ही होगा। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन देखी जाए तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा ही लेता हूँ, पर्सनल ओपिनियन तो बाद में देंगे। यहां से जो आज इनकी नोटिफिकेशन आई है जेई के रिलेटेड, इसमें क्या किया गया है कि आपका 15 नवंबर शायद, हाँ ऑलमोस्ट यही, ठीक है, 1-2 दिन प्लस माइनस में 15 नवंबर तक हम इसके फॉर्म्स भर सकते हो आप। ठीक है, इसमें आप फॉर्म भरिए 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद डेट तो एक्सटेंड होनी ही होनी है। ठीक है, तो वो चली जाती है ऑलमोस्ट 20-25 नवंबर तक मिनिमम। तो नवंबर का महीना तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के साथ चला गया। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 नवंबर से जो है नवंबर के महीने में आपका जेई का एग्जाम होता है, तो अगर ये वाला हो गया तो यहाँ पर एंडिंग नवंबर इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे फॉर्म। ठीक है, तो अब हमें बता दीजिए, चले 15 नवंबर ही मान लेते हैं हम, 15 नवंबर को लास्ट डेट है। तो अब बता दीजिए यहाँ से इनका जेई का एग्जाम यहाँ से खत्म हुआ, पहले वाला जो हम नोटिफिकेशन में अप्लाई किया हुआ आप लोग, और यहाँ से इसका भी जैसे ये वाला एग्जाम खत्म हुआ तो इसको आप कहाँ करेंगे अभी ये एग्जाम। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब जो है इन दोनों नोटिफिकेशन का एग्जाम जो है वो साथ साथ में ही होगा। ठीक है, वो एक साथ ही होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो है नवंबर में, कॉमन सेंस में जो लग रहा है मुझे, नवंबर में जो है वो अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम होगा। ठीक है, इनका एग्जाम होगा नवंबर में। और जो जेई वाला है, अब वो जेई वाला थोड़ा बहुत
लेट चलेगा। अब वो कितना लेट चलेगा उसके बारे में थोड़ा सा कहेंगे। देखिए, मैं कोई JKSSB की तरफ से ऑफिशियल नहीं हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है इन नोटिफिकेशन से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन ये बात याद रहे कि मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ, मैं आपको कोई एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स नहीं बोल रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे जितना लग रहा है, मुझे जितना कॉमन सेंस से समझ आ रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब यहां पर बात करेंगे कि अगर ये वाली जो आज की नोटिफिकेशन आई, इसका डेट जो है 25 नवंबर तक चलेगा, तो आप मान लीजिए कि नवंबर का महीना इसके साथ चला गया। अब नवंबर का महीना चला गया तो उसके बाद अब तो नहीं है कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। यानी कि जो इनमें जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपने देखना है सेंटर कितनों का कहां पर रखना है, कितने सारे बच्चे, और जो प्रीवियस बैकलॉग है, मतलब प्रीवियस वो है नोटिफिकेशन, उनको भी क्लियर करना है साथ साथ में। तो वहां पर क्या है, पहले वो इनको क्लियर करेंगे, ठीक है। यही वाला अभी भी दिसंबर में मुझे लग रहा है कि पेंडिंग ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद रहता है हमारे पास जनवरी और फरवरी। जैन और फेब में मैं मानता हूं कि इन दोनों फेब में कश्मीर में, स्पेशली JNK की बात करें तो कश्मीर में स्पेशली, ठीक है, यहां पर एग्जाम करना बहुत मुश्किल है। जैन फेब में एग्जाम बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम की थी, एक गलती की थी जेके बैंक ने, हाँ जेके बैंक ने एक गलती की थी कि उन्होंने कहा कि नहीं हम एग्जाम करेंगे, उनने जनवरी में एग्जाम किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे, आपको पता है यहाँ पर विंटर्स में कैसा क्लाइमेट होता है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एग्जाम मिस कर गए, ठीक है। कुछ पहुंच नहीं पाए, बर्फ थी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे रीजन, तो वो नहीं पहुंच पाए। तो उसके बाद जेके बैंक को क्या करना पड़ा कि उनको उनका स्टूडेंट्स जिनका मिस हुआ था उनका अलग से एग्जाम लेना पड़ा, ठीक है। जब वो उनका एग्जाम उन्हें अलग से लिया तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि डबल डबल मेहनत चली जेके बैंक की तरफ से, ठीक है। तो ऐसा कुछ JKSSB ऐसा कुछ चाहेगी नहीं, तो इसलिए मैं मानता हूं कि जैन और फेब में यहां पर एग्जाम हो नहीं सकते। तो नियरेस्ट डेट अगर हम पेसिमिस्टिक ही चले, सबसे पेसिमिस्टिक ही चले, तो वो मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल, ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे पेसिमिस्टिक चलते हुए भी मुझे ये नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर क्या हो सकता है, एक सेकंड इसको ऑन कर लेते हैं। अब हो सकता है कि JKSSB कुछ अलग ही मूड हो, जैसा हम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो, और वो जो है 20 अक्टूबर जो हमने कहा कि, या 1 नवंबर से मान लेते हैं हम, 1 नवंबर से ही वो आपका एग्जाम कराए, जो पहली वाली नोटिफिकेशन थी जिसका एग्जाम होने जा रहा था, ठीक है। यहां से आपको हो सकता है, बिल्कुल ही ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है, ठीक है, लेस प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। अगर आप इस चीज पे चलना चाहते हो कि हमारा 1 नवंबर से एग्जाम होगा, तो बिल्कुल चलिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, बस मैं अपना व्यू दे रहा हूं कि क्या फीजेबल होगा, क्या फीजेबल नहीं होगा, ठीक है। जो मुझे लग रहा है वो मैं दे रहा हूं यहाँ पर। तो हमारा जो लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है हमारा एग्जाम अब इस सिविल इंजीनियरिंग का, JEE यूनियन इंजीनियर पोस्ट्स का, वो होगा मार्च अप्रैल में, मुझे लग रहा है मिनिमम से मिनिमम मुझे मार्च अप्रैल ही लग रहा है, ठीक है। इसके बगैर मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। देखिए, ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी कुछ और भी पोस्ट आने वाली हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी और पोस्ट आने वाली है। अब वो कौन सी पोस्ट है, वो है आपकी टीचिंग की पोस्ट, ठीक है। जो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आपकी टीचिंग पोस्ट आने वाली हैं, ये मैं बात कह सकता हूँ आपके साथ, ठीक है। वो आने वाली हैं, लेकिन वो अब वो कितनी होंगी, वो क्या रखेंगे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो दूसरी बात है, ठीक है, वो अलग सी बात है। डिप्लोमा वालों को एलिजिबल रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो अलग बात है, वो हमारा यहाँ पर डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। सबसे बस यही बात मुझे आपको बतानी थी कि आपकी टीचिंग की भी पोस्ट आने वाली है, कितनी होंगी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आने वाली है आपकी टीचिंग की पोस्ट, ठीक है। चल रही है, उस पर भी बात चल रही है आजकल, तो बहुत जल्द आई होप कि आपको वो वाली भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसका एग्जाम इसके साथ नहीं होगा। वो आप वो कंफ्यूजन नहीं रखना कि अब तो फिर 2 महीने बाद उसकी नोटिफिकेशन आएगी तो फिर एग्जाम फिर से डिले हो जाएगा, तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें सिलेबस जो होगा वो थोड़ा बहुत चेंज ही रहेगा। यहाँ पर जैसे आप इसमें बात करें, आपके इस जूनियर इंजीनियर की बात करें, यहाँ पर आपका बिल्डिंग मटेरियल्स नहीं है, तो वहाँ पर एसेंशियली बिल्डिंग मटेरियल्स होगा, वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स वहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो उनका एग्जाम जो है आपकी JEE के साथ नहीं होगा, उनका एग्जाम अलग से होगा, लेकिन पोस्ट ये वाली आने वाली है, ठीक है। अब वो कितना टाइम लेता है वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है, फिर उसके बाद फाइनेंस से अप्रूवल मिलता है नहीं मिलता है, कितने पोस्ट का अप्रूवल मिलता है, वो दूसरे दूसरे फैक्टर्स है, लेकिन यहाँ से आपकी पोस्ट आने वाली है,
ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हम अगर मान ले कि एग्जाम आपका हमारे चैप्टर, ठीक है, इससे बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात जो करेंगे, यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं हम, क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं। चलो नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। यहां से क्या है, अब यहां से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए स्ट्रैटेजी में बात करूंगा। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर आज की डेट है, आज की डेट क्या है, लेट मी चेक, वो है आज है 23rd, मान लेते हैं हम 25th ऑफ सितंबर है आज हमारे पास, ठीक है। अब यहां से क्या है, 25th ऑफ सितंबर से क्या होगा कि कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चों ने जो है, मुझे पता चला है कि उन्होंने यहाँ पर अकाउंट्स असिस्टेंट जो एग्जाम है उसमें उन्हें अप्लाई किया हुआ है, ठीक। और बहुत सारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो इस एग्जाम को बड़ा सीरियसली लेके प्रिपेयर कर रहे हैं। अब वो उनका बीच में जेई आया था, तो जेई की वजह से वो थोड़ा बहुत हुए थे उसकी तरफ। अब वो क्या, उनका क्या है, आज मुझे लगभग मेरे ख्याल से 12 से 13 फोन आए स्टूडेंट्स के, या ईमेल आए, ईमेल प्लस फोन कॉल्स, कि वो बोल रहे थे कि सर हम शिफ्ट करें, मतलब अभी जेई तो अब लग रहा है कि जेई एग्जाम फिलहाल तो होगा नहीं, तो क्या हम अकाउंट असिस्टेंट की तरफ जाएं। देखो ये अपनी अपनी आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ कि नहीं आप इंजीनियरिंग में ही रहो। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए मैं किसी को रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन देखेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अकाउंट असिस्टेंट की तरफ या कोई भी और एग्जाम जो आपने अप्लाई किया है उसकी तरफ आप ना जाएं, ठीक है। कुछ ऐसे भी जिनका केएस में है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम है, अब केएस नाम रही है, जेके सब नाम है, ठीक है, इसकी तरफ भी जा रहे हैं। या कुछ का ये टाइपिंग वाला जो है एग्जाम है इसमें जा रहे हैं, या कुछ का कुछ और एग्जाम है, बहुत सारे पोस्ट निकले थे तो उनमें उनने अप्लाई किया है। तो मैं मेरी सारी सभी से ये सजेशन है कि आपने अगर इंजीनियरिंग में अपना यहाँ पर कर रहे हो आजकल, तो इंजीनियरिंग में ही रहिए, कहीं और जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उनकी अपनी मर्जी की वो किस एग्जाम को प्रेफर करेंगे। तो लेकिन मैं अगर मेरी सजेशन लेते हैं तो मैं कहूंगा कि आप इंजीनियरिंग पे ही रहिए, यहीं रहिए, कहीं और जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आज जो 80 पोस्ट्स आपकी ओपन मेरिट में ऐड हुई, पहले सपोज मान लेते हैं 100 थी, अब प्लस 80 हो गई। इससे क्या हो गया, इससे जो है, देखिए एग्जाम तो हमारे हाथ में था नहीं कि हम आज से आपका एग्जाम शुरू होने वाला था हम करा देते, ठीक है, वो तो हमारे हाथ में था नहीं। अब यहाँ से क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट जो है अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो इन 80 पोस्ट की वजह से जो है उसके सिलेक्शन की चांसेस जो है वो इंटू 2 है, ठीक है, ट्वाइस हो गए हैं उसके सिलेक्शन के चांसेस, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपको मतलब अगर 3 महीने 4 महीने का डिले भी हो जाता है एग्जाम में, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको एक्स्ट्रा पोस्टेस मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए फिर से मुझे ब्लेम मत करना कमेंट्स में कि सर आप एग्जाम पोस्टपोन होने के फेवर में हो, मैं फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। वो जेकेएसएसबी तक है सब कुछ, वो कब लेंगे एग्जाम, हम तो सिर्फ स्पेक्टेटर्स है, हम बोल सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हुआ, एक्सपर्ट्स इसी पे बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी पोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट सीरियस है उसका जो है ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है उसके सिलेक्शन के वो ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई। तो उसके बाद एक और बात मुझे आपसे करनी थी, वो ये है कि अब जो है यहाँ से बच्चे जो हैं वो चले गए अकाउंट्स असिस्टेंट में या जेकेएएस में या टाइपिंग वाले एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम जो है आपके पास वो वहां चले गए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं, दो कैटेगरी मान लेते हैं हम, ये बच्चे चले गए, ये एक्स बच्चे और ये वाई बच्चे, ठीक है। सब कुछ इंजीनियरिंग में जो है मैथमेटिक्स ही सब कुछ है, तो हम भी यहाँ पर मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बच्चे चले गए अदर एग्जाम्स में, और ये बच्चे जो हैं ये रहे यहाँ पर इंजीनियरिंग में ही, ठीक है। ये बच्चे जो है अदर एग्जाम्स दे के आए, उसके बाद इनको 1-2 महीने फिर से मिले इंजीनियरिंग में, तो ये फिर से वापस आए, ठीक है, और यहाँ पर इन्हें इनके साथ कम्पीट करना शुरू कर दिया। अब मैं मानता हूं अगर कोई यहाँ पर सीरियस है, ये जो गए ही नहीं किसी कोई और एग्जाम देने के, अगर ये सीरियस है, ठीक है, अगर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख रहे हैं ये वाले बच्चे, तो अब इनका और इनका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, ये बहुत आगे चले गए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो 3-4 महीने की बेस इनको चाहिए थी वो ऑलरेडी मिल चुकी है, कहां पर, अभी तक, ठीक है, सितंबर तक 4-5 महीने की बेस इनको मिल चुकी है। अब यहां से जितना ये पढ़ेंगे ना, वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हो कि आज मतलब जिसका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है कंप्लीट हुआ होगा, आज से वो जो प्रिपरेशन एक्स्ट्रा में करेगा, तो उससे जो है ना उसका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है उसकी नॉलेज में, ठीक है। जो पहला वाला स्टेज होता है, यहां पर देखिए पहला वाला स्टेज अगर मैं देखूं ना, ग्राफ के जरिए हम थोड़ी सी बात करेंगे, मेरे पास स्पेस है अभी स्पेस मेरे पास,
देखिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं ना, अगर पहले कोई यहां से स्टूडेंट स्टार्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां से टाइम हम रखेंगे, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है तो ये इसकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। मुझे लिखना बहुत पसंद नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी में लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए उसका ग्राफ है ना वो ऐसा बनेगा, मैं मानता हूँ अभी तक, ठीक है। पहले पहले उसको बहुत दिक्कत होती है तो ग्राफ बढ़ता ही नहीं है आगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये 3-4 महीने जो इसको मिलेगा ना, यहां पर मैं 3-4 मंथ्स यहां पर रख लेते हैं हम टाइम, यहां पर जैसे ये पहुंच गया ना, उसके बाद जो है ना इसका ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ऐसे भी नहीं, उसके बाद मैं मानता हूं कि इसका ग्राफ ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये 3-4 महीने के बाद की प्रिपरेशन के बाद ऐसे हो जाता है ये ग्राफ। तो अब ये जो 3-4 महीने ये सबको मिल चुके हैं, ठीक है, सबने ये 3-4 महीने पढ़ लिया। उसके बाद जो है कुछ यहाँ पर जो है वो एक्स वाई की एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स स्टूडेंट्स जो है वो चले गए अकाउंट सिस्टम में, वो चले गए जेकेएस में, वो चले गए टाइपिंग एग्जाम में, वो चले गए और दूसरे एग्जाम में। और ये जो यहाँ पर ये वाले बच्चे हैं ना, ये वाई वाले बच्चे, इनकी प्रिपरेशन यहाँ पर चली गई, एक्सपोनेंशियली अब इंक्रीज हो गई। और ये जो एक्स वाले हैं ये अभी इसी पॉइंट पर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये वो वाले एग्जाम देके वापस आएंगे ना जूनियर इंजीनियर एग्जाम में compete करने के लिए, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला उनका फैक्टर अब नहीं रहेगा, ठीक है। अब वो है जो है फिर से यही वाली पेस पकड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब एग्जाम डेट होगा तो उनकी प्रिपरेशन अगर हम देखें या उनका प्रोबेबिलिटी जो देखेंगे वो देखेंगे, ये उनकी प्रोबेबिलिटी है। और जो वो बच्चे हैं जो कभी गए ही नहीं किसी और एग्जाम पे, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं दीजिएगा एग्जाम, वो पंचायत वाला जो है या टाइपिंग वाला जो है या जूनियर सॉरी जेकेएस जो है, मैं किसी को नहीं रोक रहा हूं, दीजिए एग्जाम अपनी मर्जी है। मेरी तक है समझाना थोड़ा बहुत कि कैसी चीजें हो सकती है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी सजेशन आपसे यही रहेगी कि आप यहीं पर रहिए, जाने की जरूरत है नहीं, कंटिन्यू कीजिए अपनी इंजीनियरिंग को, बहुत अच्छा ये है पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का, इसी पे रहिए तो आपका सक्सेस जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं तो गारंटी नहीं कह सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप, आई होप ना हो ऐसा कुछ ना हो, अगर आप यहाँ पर जो है अप्रैल मई में इसका भी हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जून में जो है एक्सपेक्टेड है एसएससी जेई, देखिए यहाँ पर इसकी पोस्ट आ जाएगी, आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी इसमें। और साथ ही साथ जो है एक्सपेक्टेड है कि 2022 में ही फर्स्ट क्वार्टर में ही जो है आपका आरआरबी जेई में भी वैकेंसीज आ जाएंगी। और साथ ही साथ मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था कि पहले जो है आरआरबी ने जो है सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट को है कैंसिल किया था, अब उन्होंने फिर से इस बार कहा है कि हम फिर से इनको रिक्रूट करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर आरआरबी जेई और ऐसी ये पोस्ट भी आपके पास आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग में आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज है, तो जाने की जरूरत है नहीं, यहीं पर बने रहिए आप, यहीं पर बने रहिए आप और कंटिन्यू कीजिए अपनी स्टडीज को, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का थोड़ा सा अपडेट जो मैं आपको देना चाहता था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर आपके साथ बने रहेंगे, जो भी हमारे पास अपडेट होगा, चाहे स्टडीज़ के रिलेटेड या किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन के रिलेटेड, या साथ ही साथ अगर हमें टाइम मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ क्लासेस भी लेंगे हम किसी सब्जेक्ट की, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे, हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन ला पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।